दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाली है जीएमडीसी स्टॉक के बारे में। जीएमडीसी स्टॉक हो गया या फिर एनएमडीसी स्टॉक हो गया, पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा फोकस के अंदर थे और जीएमडीसी स्टॉक ने तो फ्राइडे के दिन 14% की जंप भी लगाई। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके फाइनेंशियल किस तरीके से है और गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाली कंपनीज है, एनएमडीसी हो गया, जीएमडीसी हो गया, आने वाले दिनों में इनका फ्यूचर किस तरीके से, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस स्टॉक ने अपनी इन्वेस्टर को पिछले कुछ सालों से कितने रिटर्न्स दिए। पिछले 3 सालों में 194% के आसपास रिटर्न्स दिए और पिछले 5 सालों में 899% तक अपने इन्वेस्टर को इस स्टॉक ने रिटर्न दिए। अगर हम इसके थोड़े से मार्केट कैप को देखने की कोशिश करता हूं तो मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है और इसका पी रेशियो 20.19 के आसपास है। हालांकि इंडस्ट्री का पी 9.83 के आसपास है। ये जो पूरी इंडस्ट्री है मिनरल्स वाली, इसको इन्वेस्टर ज्यादातर रेट नहीं करती और ये जो इंडस्ट्री है ये हाई वैल्यूएशन वाली इंडस्ट्री भी नहीं रहती, बिकॉज इनका जो नेचर होता है बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल होता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिपेंड करता है। ये आपको जब मैं फाइनेंशियल दिखाऊंगा तो ये चीज आपको देखने के लिए भी मिलेगी कि कितना ज्यादा अनइवन चीज है। ग्रोथ कहीं पे मिल रही है, किसी साल ग्रोथ नहीं मिल रही है, किसी साल लॉस भी होते हैं कंपनीज को। कुछ कंपनीज मिनरल सेक्टर में कुछ ऐसी भी है जो एक साल प्रॉफिट करती है, एक साल लॉस भी करती है, बिकॉज इनके अंदर टैक्सेस, टैरिफ्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेचुरल कैलेमिटीज और गवर्नमेंट के डिसीजंस बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर मैं स्पेशली बात करूं ये जो सारे रेयर अर्थ मिनरल्स वाली जो स्टॉक है फोकस के अंदर क्यों है, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज का और स्पेशली इंडिया में भी इंडस्ट्री का जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। बिकॉज जिस तरीके से चाइना के अंदर एक डिमांड क्रिएट की जा रही है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, या फिर इनके एक्सपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ और टैक्सेस चाइना लगा रहे हैं, और जिस तरीके से पूरे मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इंडस्ट्री और स्पेशली इंडिया भी चाहता है कि आने वाले दिनों में ऐसी जो कोई चीजें हैं जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है वो रिसेशन की तरफ जाए, या फिर इंडस्ट्री में कोई बहुत ही ज्यादा कोई चैलेंजेस पैदा हो, इससे पहले हम लोग ही कुछ करते हैं। और यही रीजन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका जो 19 ऑफ जुलाई यानी आज के दिन एक बहुत ही बड़ी हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के दौरान क्या डिसीजन होंगे इसके ऊपर फ्राइडे के दिन बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर ने रिएक्ट किया। अगर हम इस चीज को फाइनेंशियल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, कोई भी कंपनी को टेस्ट करने के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की उसके फाइनेंशियल्स आपको हमेशा क्लियर कट आइडिया देते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करती है। अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज देखते हैं तो 2020 में इसके रेवेन्यूज 1600 करोड़ के आसपास थे। वहां से बढ़कर 2023 फाइनेंशियल ईयर में ये 3800 करोड़ के आसपास हो गए और फिर से वो घटकर 2700 करोड़ के आसपास 2024 फाइनेंशियल ईयर में इसने रिपोर्ट किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं 2-3 सालों के लिए कंटिन्यूस रनअप लगाते हैं, जैसे कि कोविड के बाद सेल जैसे स्टॉक थे, एनएमडी से जो जैसे जो स्टॉक से काफी ज्यादा इन्होंने रनअप लगाया, फिर से 1-2 साल के लिए ठंडा पड़ गया, फिर से इनके अंदर रनअप आना शुरू हो जाता है। ये 2-3 सालों के लिए ठंडे पड़ जाते हैं, फिर से 2-3 सालों के लिए अपने जो टारगेट्स इनको अचीव करते हैं। तो इनका नेचर भी कुछ इस तरीके से ही होता है। यही चीज आपको इनके फाइनेंशियल के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2020 में कंपनी ने 146 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर से फॉलोइंग ईयर में 2021 में कंपनी ने 40 करोड़ का लॉस किया, फिर से 500 करोड़ का प्रॉफिट किया 2022 में, फिर 1200 करोड़ का प्रॉफिट किया 2023 में, और फिर से वो 0.5% गिर गया, 670 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बचा है। तो कहने की बहुत ही ज्यादा एज इन्वेस्टर आपको पता चलना चाहिए कि ये स्टॉक्स होते हैं बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल होते हैं और इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलेगी। तो आपको भी इस नेचर को अडॉप्ट करना पड़ता है ऐसे स्टॉक को इन्वेस्ट करने के टाइम कि ये ऊपर नीचे जाते रहेंगे। इनका नेचर ही कुछ इस तरीके से होता है कि जब इनकी डिमांड बढ़ती है इनके स्टॉक ऊपर जाते हैं, फिर कोई टैरिफ टैक्सेस आ जाते हैं, जैसे ट्रम्प का गवर्नमेंट आने के बाद अगर इनके ऊपर कोई टैरिफ टैक्सेस नया कुछ आ जाते हैं तो ये फिर से नीचे चले जाएंगे। तो इनका नेचर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। खुद का बिजनेस स्ट्रांग होने के बावजूद भी प्राइजेस डिसाइड करने का और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको डिसाइड करने का इनके पास हक नहीं है, ऐसा तो मुझे पर्सनली लगता है। अगर हम इस टोटली इंडस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं तो एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा
ये जो सारे अप एंड डाउन होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, इनको थोड़ा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से डिसीजंस लेती है और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाली जो स्टॉक है, इनको किस तरीके से फोकस में रखती है, ये देखने वाली बात होगी। और एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा ट्रैक भी करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजंस लेती है और आने वाले क्वार्टर्स में इसका इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।